चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के हथियार पैकेज की दी मंजूरी। गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 40,000 के करीब। जी हां, बता दें गाजा में इजराइल और हमास के बीच कई हिस्सों में भीषण लड़ाई जारी है। गाजा युद्ध में मरने वालों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच गई है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के हथियार पैकेज की मंजूरी दी है। बड़ी बात यह है कि मानवीय कार्यकर्ताओं के दबाव को दरकिनार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इस पैकेज को मंजूरी दी है। हालांकि यह डील तब हुई है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और हमास पर 10 महीने के रक्तपात के बाद युद्ध विराम पर पहुंचने के लिए दबाव डाला है। जापान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे फूमियो किशिदा। पार्टी अध्यक्ष का अगला चुनाव लड़ने से किया इनकार। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अगले महीने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया है। किशिदा ने कहा कि वह सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगले महीने नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। 15 अगस्त को गरिमा के साथ शोक दिवस मनाएं। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहला बयान। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने अपील की है कि 15 अगस्त को लोग गरिमा के साथ शोक दिवस मनाएं। सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली टिप्पणी में शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश हिंसा में शामिल लोगों की जांच की जानी चाहिए। शेख हसीना ने बांग्लादेश में दंगाइयों को दंडित करने की मांग की। उन्होंने अपने पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़े जाने के मामले में न्याय की मांग की। बता दें कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना नीज सरकार के गिरने के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में 230 से अधिक लोग मारे गए हैं। जुलाई के मध्य में पहली बार कोटा विरोधी प्रदर्शन शुरू होने के बाद से इस हिंसा में मरने वालों की कुल संख्या 560 हो गई है। इन किसानों की हुई चांदी। सरकार ने 1 लाख रुपए तक का कर्ज किया माफ। बता दें कि सरकार इन दिनों किसानों पर जमकर मेहरबान हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ही नहीं बल्कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 1 लाख तक के लोन को माफ करने का फैसला लिया है। हालांकि आपको बता दें कि ये फैसला पहला ही है, क्योंकि हर साल कुछ पात्र लघु एवं सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाता है। आपको बता दें कि इस कर्ज माफी योजना में सिर्फ केसीसी के तहत लिया गया लोन ही आता है। 2024 के लिए कर्ज माफी सूची बना ली गई है। जल्द ही बैंक को लाभार्थी किसानों की सूची भेजने की सूचना है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की भनक लगते ही मोदी ने 3 दिन पहले संसद सत्र खत्म किया। संजय सिंह ने लगाए बड़े आरोप। हिंडनबर्ग की नई रिसर्च रिपोर्ट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को पहले ही भनक लग गई थी, इसलिए 3 दिन पहले ही संसद सत्र खत्म कर दिया गया। आग लगने की अफवाह से पंजाब मेल एक्सप्रेस में मची भगदड़। यात्रियों ने ट्रेन से लगाई छलांग, 20 यात्री घायल। जी हां, बता दें हावड़ा से अमृतसर जाने वाली 13006 पंजाब मेल एक्सप्रेस की जनरल कोच में आग लगने की अफवाह से भगदड़ मच गई। जल्दबाजी में ट्रेन से नीचे कूदने से करीब 20 यात्री घायल हुए। बताया जाता है कि पंजाब से चलकर हावड़ा जाने वाली ट्रेन सुबह जब बरेली के बिलपुर स्टेशन पर पहुंची तब जनरल कोच में भीड़ के चलते आग बुझाने वाले सिलेंडर का स्विच दब गया, जिससे कोच में अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है। खान के मुताबिक इसी बीच किसी ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींच दी, जिसके बाद ट्रेन रुक भी नहीं पाई और यात्री ट्रेन से कूदने लगे। उन्होंने बताया कि इस घटना में 2 महिलाओं समेत 6 यात्री घायल हो गए हैं। सपा ने एक और ब्राह्मण नेता को साधा। अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले सच्चिदानंद पांडे हुए साइकिल पर सवार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे सच्चिदानंद पांडे ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सच्चिदानंद ने पार्टी की सदस्यता ली। सच्चिदानंद पांडे ने फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी के खिलाफ चुनाव लड़ा। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह कदम उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए उठाया है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुटी है और सच्चिदानंद पांडे का सपा में शामिल होना इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना पर तत्काल लगे रोक, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र। बता दें कि ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट को प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना को दी गई सभी मंजूरी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और संसदीय समिति द्वारा इसकी गहन और निष्पक्ष समीक्षा करने के बाद ही इसे लागू किया जाए। अपने पत्र में पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपना धर्म निभाना चाहिए। रमेश ने कहा, ग्रेट निकोबार द्वीप में केंद्र सरकार का प्रस्तावित 72,000 करोड़ रुपए का मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के विनाशकारी पारिस्थितिक और मानवीय परिणाम हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे पर एआईएमआईएम नेता का बड़ा बयान, कहा चुनाव के समय याद आते हैं मुस्लिम। जी हां, बता दें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश भर में जमकर राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार को एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने मुसलमानों का दुश्मन करार दे दिया, तो वहीं कांग्रेस इस संशोधन बिल को संविधान का उल्लंघन बता रही है। इसके बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। वारिस पठान ने कहा कि उद्धव ठाकरे को चुनाव के समय मुसलमानों की याद आती है। आगामी चुनाव में प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स जवाब देंगे, इसका हिसाब लेंगे। सदन में वक्फ बोर्ड को जब पेश किया गया, उस समय उद्धव ठाकरे के 9 सांसद लोकसभा सदन की कार्यवाही के दौरान गायब थे, जिस पर आपत्ति जताते हुए वारिस पठान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट की जरूरत थी तो वह उनके पास जा रहे थे, लेकिन आज जब केंद्र सरकार उनसे जमीन छीन रही है तो वह गायब थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स इसका हिसाब लेंगे। 5,000 में प्रॉपर्टी का बंटवारा, रजिस्ट्री के लिए भागदौड़ खत्म, योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर योगी सरकार ने नए फैसले लागू किए हैं। अब आपको फाइल लेकर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए ई रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया है। वहीं संपत्ति का बंटवारा भी अब मात्र 5,000 रुपए में हो सकेगा। सरकार ने इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी आ सकती है। योगी सरकार ने रजिस्ट्री को लेकर भी कई बदलाव किए हैं। अब हाथ में फाइल नहीं, मोबाइल और सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट होना ही काफी होगा। सरकार ने संपत्ति की खरीद और बिक्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करने की व्यवस्था लागू की है। ऑनलाइन आवेदन करने पर स्टाम्प फीस भी डिजिटली ही जमा होगी। ऐसे में ईमेल के जरिए आवंटी तक डीड पहुंचेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफिस टाइमिंग में ही होगा। ऐसे में ये फैसला करने वाला यूपी देश का दूसरा राज्य बन गया है। अब तक ई रजिस्ट्री की सुविधा सिर्फ महाराष्ट्र में। एक्शन मोड में मनीष सिसोदिया बुलाई आप नेताओं की मीटिंग, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद सिसोदिया ने अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाल ली है। आज शाम को आम आदमी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। यह बैठक मनीष सिसोदिया के निवास पर आयोजित की जाएगी। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राजनीति में अपनी नई भूमिका को लेकर गंभीरता दिखाई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी प्राथमिकता दिल्ली में पार्टी की चुनावी तैयारियों को मजबूत करना होगा। बांग्लादेश में एयरबेस के लिए कौन सा आइलैंड मांग रहा था अमेरिका, देश छोड़ने के बाद पहली बार बोली शेख हसीना, कर दिया खुलासा। बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और देश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहली बार बयान सामने आया। उन्होंने आवामी लीग की सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाया है। हसीना ने कहा कि अमेरिका एयरबेस स्थापित करने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप मांग रहा था। यह द्वीप उन्हें नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसके साथ ही अपने बयान में हसीना ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भी खुलकर बात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपने करीबी सहयोगी के माध्यम से भिजवाए गए एक संदेश में हसीना ने कहा, मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया होता और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। उन्होंने कहा, मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मुझे शवों का जुलूस देखना न पड़े। उन्होंने कहा, विपक्ष छात्रों के शवों पर सत्ता में आना चाहता था लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं। शेख हसीना ने इस संदेश में अपनी वतन वापसी का भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि आवामी लीग चुनौतियों से लड़कर बार बार खड़ी हुई है। अगर मैं देश में रहती तो और अधिक जाने जाती और संसाधनों, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान होता, इसलिए मैंने देश छोड़ने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा, यह सुनकर मेरा दिल रो रहा है कि मेरी पार्टी के कई नेता मारे गए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में आगजनी हो रही है। उन्होंने कहा, षड्यंत्रकारियों ने छात्रों की मासूमियत का फायदा उठाया और देश को अस्थिर करने के लिए उनका इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।